जाने क्यों उसने एक भ्रम सा पाल लिया था। अभी थोड़ी देर बाद वह मासूम चेहरा दौड़ता हुआ आएगा, हेलो कहता हुआ दूर चला जाएगा। माघ पूस की सर्दी शरीर में सिरहन भरती चली जाती। लोग बिस्तर में दुबके सवेरे देर तक उठने का नाम न लेते, किंतु वह ना जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी जो इस जाड़े में सुबह सुबह ऐसी सुनसान जगह में चली आती। घंटों खाना बदेशों की तरह भटकती बेचैन आंखें जाने किसे ढूंढती रहती। जाने क्यों उसने एक भ्रम सा पाल लिया था। अभी थोड़ी देर बाद मासूम चेहरा दौड़ता हुआ आएगा, हेलो कहता हुआ दूर चला जाएगा, किंतु यह उसका भ्रम था। काफ़ी देर इंतजार करने के बावजूद कोई नहीं आया। दिल बेचैनी से भर गया, आंखों में नमी तैरती चली गई। 2 महीने पहले हुई उस लड़के से मुलाकात याद हो आई। उस दिन वह सुबह जल्दी जाग गई थी। किताब लिए छत पर आ खड़ी हुई। सर्द हवा के थपेड़े जैसे सुइयां चुभा रहे थे। दूर छिपरा नदी की मधुर कलकल सुबह के शांत वातावरण में रागनी भर रही थी। सारी उज्जैन नगरी कोहरे में नहाई सोई पड़ी थी। शॉल ओढ़कर यूं ही टहलने निकली। टहलते टहलते दूर निकल गई। ढलान की दूब पर बिखरी थी ओस की जगमगाती बूंदें, मानो पृथ्वी ने स्वयंवर सा रचा हो। सब कुछ उसे प्रफुल्लित करता चला गया। वह प्रकृति के सौंदर्य में खोई थी कि उसके कानों के समीप किसी ने हेलो कहा। उसने पलट कर देखा, एक अजनबी चेहरा दौड़ता हुआ दूर चला जा रहा था। एक बार उसने फिर पलटकर मुस्कुराकर देखा, फिर दौड़ता हुआ धुंध में ओझल हो गया। वह असमंजस में पड़ी अपलक उसे जाता देखती रही। फिर सोचा शायद कोई परिचित हो। दूसरे दिन मन में जिज्ञासा लिए वह फिर चली आई। थोड़ी देर बाद वह अजनबी दौड़ता हुआ आया और हेलो कहता चला गया। सुनिए, अजनबी दौड़ता हुआ ठिठक गया, आप परिचित तो नहीं जान पड़ते। फिर कौन हैं आप? मेरा नाम आविश है, आपके ही शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे लड़कों से दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं। उसने सीधा कटाक्ष किया, फिर अपनी राय ले ली। घर आकर उसे लगा जैसे उसने सही आदमी के साथ गलत व्यवहार कर दिया हो। दूसरे दिन जब सुबह वह मिला तो बोली, बात अगर से दोस्ती की है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। इस तरह अब रोज़ दोनों की मुलाकात होने लगी। उसने दोस्ती को दोस्ती तक ही सीमित रखा, कभी बेवजह बात नहीं की। लेकिन कभी कभी आवेश नाम के उस लड़के की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर डर जाती। फिर एक दिन वही हुआ जिससे वह डरती थी। वरुणा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसने डरते डरते कहा। मैं आपसे बहुत। उसके इस टूटे फूटे वाक्य का अर्थ वह समझ चुकी थी। आंखें तरसते हुए बोली, आ गए ना अपनी औकात पर। हाथ में उंगली दी तो दामन थामने लगे। मैं उन लड़कियों में से नहीं जिनके आशिक होने ज़रूरी हैं। माफ़ करना वरुणा जी, मैं आपकी दोस्ती को प्यार समझ बैठा। अब आपसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करूँगा। इतना कहकर वह आंखों में नमी लिए बोझिल कदमों से चला गया। वह उसे जाते हुए देखती रही। ऐसा कतई ना था कि वह घमंडी थी। वह तो किताबों की दुनिया में खोई रहने वाली सीधी सादी सिद्धांतवादी लड़की थी। हर वक्त आंखों में मोटा सा चश्मा लगा रहता। उसने कभी महसूस ही नहीं किया था कि उसके सीने में भी दिल है। वह किसी के लिए धड़कना चाहता है। उसमें भी कोमल भावनाएं पलती हैं। समय धीरे धीरे गुजरता गया। जब कभी एकांत में बैठती तो वह मासूम चेहरा याद आने लगता। दिल में टीस सी उठने लगती। दिल तड़प उठता। आंखें उसे ही ढूंढा करती। आती जाती सांसें उसे ही पुकारा करती। प्रेम का बीज अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बन चुका था। इंसान भी कितना मूर्ख है, जब वस्तु सामने होती है तो उसकी कद्र नहीं करता, किंतु जब वही वस्तु उससे छिन जाती तो वह यादें बटोरता रह जाता है। वह मन ही मन जैसे पुकारती रही, किंतु उस दिन के बाद यह कभी नजर नहीं आया। वह चला गया, लेकिन छोड़ गया सीने में एक खालीपन
और मीलों फैली तन्हाइयाँ। आज भी वह आवेश के ख्यालों में खोई थी कि सुबह की सुनहरी धूप में किसी की लंबी परछाई उसे स्पर्श करती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने सिर उठाकर देखा तो अपने पर विश्वास ना हुआ। दिल के सभी तार एक साथ बज उठे। ओठों पर मुस्कान तैरती चली गई। सामने आवेश खड़ा था, वही आवेश जो उसके प्राणों में बस चुका था, जिसे उसने ख्वाबों में मुस्कुराते अपने से बातें करते हुए देखा था, जो जिंदगी बन चुका था। उसकी जी में आया वह आवेश से लिपट कर फूट फूट कर रोकर कहे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, तुम्हारी बाट जोहती हूँ, तुम क्यों नहीं आते। किंतु वह चाह कर भी मन का गुबार ना निकाल सकी। वरुणा जी, मैंने बहुत चाहा कि आपको भूल जाऊं, किंतु भुला ना सका। आज मैं यह शहर छोड़कर जा रहा हूं। जाने से पहले सोचा आपसे मिलता चलूं। जाने क्यों मुझे विश्वास था आप यहीं मिलेंगी। मैंने अनजाने में कहीं आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना। कहते कहते उसका गला भराया, आंखों में नमी तैरती चली गई। वह तेज तेज कदमों से दूर होता चला गया। वह अपलक उसे जाता देखती रही। सहसा उसे लगा जैसे उसका सीना चीरकर कोई दिल निकाल कर ले जा रहा हो। दिल में टीस उठी, प्रेम पीड़ा से आंखें छलछला आईं। उसके प्राण पुकार उठे आवेश, उसका रोम रोम चीख उठा और वह दौड़कर आवेश से जा लिपटी।